The students of class 9. In this video we will see that how we are going to use the laws of exponent for real number for some of the important questions. आपका एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज़ वेरी गुड फॉर प्रैक्टिसिंग, बट फॉर एग्जाम पर्पस यू हैव टू सी सम मोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरह से. यहाँ पे कुछ लिखने में थोड़ी मिस्टेक है. 256 है एंड द पावर ऑफ द 256 इज -4 और -4 का भी पावर कितना है -3/2. सो प्लीज़ सी हाउ द पावर्स आर गिवन. तो आपको एक एक करके सॉल्व करना है. आप आराम से पहले -4 का पावर 3/2 आप सॉल्व कर सकते हैं. तो धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि 1/2 मतलब रूट में है. इसका मतलब 2 का जो पावर है यहाँ पे 4 का रूट कितना होता है 2. तो 2 का पावर अब सिर्फ कितना बच गया है -3 ऊपर में, और आगे माइनस तो था ही पहले से. अब आप देखोगे अंदर वाले डिजिट को, दैट इज़ 256. आफ्टर डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 256 यू विल गेट 8 × 2. तो 2 का पावर 8 के टर्म्स में हम 256 को लिख सकते हैं. और ऊपर में ही आपका पावर कितना आ रहा है -2, 2 टू द पावर -3. अब 2 का पावर माइनस में है मतलब वो नीचे 2 आना चाहिए था, 1/2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 होता है 8, दैट इज़ 1/8. नाउ दिस हैज़ बिकम अ रूट फॉर दिस नंबर. तो 8 × -1/8 हम लोगों ने फॉर्मूला से देखा है. a का पावर m और इंटू n रहता है तो दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो दिस टू आर गेटिंग मल्टीप्लाइड. तो ये माइनस इसके साथ में है पावर. सो प्लीज़ डो नॉट कन्फ्यूज दैट इट इज़ 8 - 1/8. इट इज़ 8 × -1/8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा. तो 2 की पावर -1 बची, दैट इज़ 1/2. दिस वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सिमिलरली यू आर गोइंग टू सी दिस क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू. एग्जैक्टली यू हैव टू सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू. तो आप देखोगे कि यहाँ पे 216, 256, 243 ऐसे नंबर्स दिए गए हैं जो लंबे प्राइम फैक्टराइजेशंस को फॉलो करते हैं. तो आप छोटे छोटे नंबर से ही प्राइम फैक्टराइजेशन फॉलो करेंगे. सबसे पहले तो सबका पावर माइनस दिख रहा है आपको. तो आपको पता है अगर 1/a का पावर -1 रहता है तो a ऊपर चला के जाके a बन जाता है. सिमिलरली वॉट एवर इज़ द नेगेटिव पावर ऊपर जाके वही पावर पॉजिटिव हो जाता है. तो सारे को हमने ऊपर कर दिया पहले. आफ्टर दैट यू हैव टू फैक्टराइज दिस वन. अगर मैंने 216 को फैक्टराइज किया, 2 भी 3 बार आया है और 3 भी 3 बार टाइम्स आया है. और आप नीचे में देखिए किसका रूट है यानी 3. आपको कोई ऐसी डिजिट यहाँ पे खोजनी है जिसकी पावर 3 होनी चाहिए. तो मतलब 6 आया है 3 बार. 1 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 6, फिर 2 6 और 3 6. तो 6 आया है आपका 3 बार और ऊपर में पावर है 2/3. तो 3 कैंसिल हो सकता है आराम से और पावर बचेगा सिर्फ 6 टू द पावर 2. सिमिलरली 256 को अभी अभी हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज किया था और 8 × 2 आया था. 8 टाइम्स तो 2 की पावर 8 आई थी. अगर हम इसको 4 के टर्म्स में देखेंगे, आपको देखिए कितना पावर लाना है. पावर आपको लाना है 4. नीचे 4 का पावर आना चाहिए. मतलब कि ये आप डिनोमिनेटर को देख के अपनी कंसेप्ट को लगाएंगे. 2 का पावर 8 आता तो हमने खाली सिर्फ कैंसिल कर पाते 4 का पावर. सो इसलिए हमने 2 का पावर 8 ना लिख के उसको क्या लिख दिया 4 का पावर 4, ताकि ये 4 ईजिली कैंसिल हो जाए. अगर आप 2 का पावर 8 भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. 2 का पावर 8 लिखोगे फिर 3/4 आएगा तो 4 2 8 कैंसिल होगा. ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम 4 टू द पावर 3. तो आपका आंसर उतना ही आएगा 4 टू द पावर 3. सिमिलरली आपने 243 को प्राइम फैक्टराइज किया. आई हैव गिवन हियर एंड 5 टाइम्स यू हैव गॉट 3. ऐसे ही नंबर्स दिए रहेंगे जो डिनोमिनेटर का पावर आएगा कुछ ना कुछ यहाँ पे, ताकि इजीली सारा रूट वाला कैंसिल हो जाए ऊपर नीचे. जैसे यहाँ 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 कैंसिल हो गया. तो 3 की पावर 5 आई और 1/5 थी तो 5 कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 बचा. नाउ द नंबर हैज़ बिकम वेरी सिंपल. 4 × 6 का पावर 2, क्योंकि ये 3 कैंसिल हो चुका है, 6 का पावर 2 बचा है सिर्फ. तो नाउ यू डू द addition and get the answer. This is simple one. Next question you will see here. आपको देखिए जैसा रूट निकालना हो वैसा ही पावर अंदर बनाना पड़ेगा. तो इसको हम 9 का स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन स्क्वायर और यहाँ रूट था 4 तो वो कैंसिल तो नहीं हो पाता. इसीलिए हमने क्या किया 9 के स्क्वायर की जगह लिखा 3 का पावर 4, ताकि 4 × √4 दोनों रूट कैंसिल हो जाए और सिर्फ 3 बचेगा.
सिमिलरली यहाँ पे देखिए 3 क्यूब था और 6 का पावर 3, इसको हम 2 से फैक्टराइज करते तो 3 और 2 दोनों मिला के 6 का पावर 3 आता। तो पावर यहाँ देखिए रूट में था, दोनों कैंसिल हो गया। और सिमिलरली यहाँ पे 32 को हमने किया 2 का पावर 5 और 5 दोनों कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 225 था तो 15 का स्क्वायर बनता है ये। ऐसे आप 5 का भी निकाल सकते हैं और आंसर आपका लास्ट में 15 का स्क्वायर ही मिलेगा अंदर में, और वो रूट कैंसिल हो जाएगा, बस 15 आ जाएगा बाहर। देखिए कितनी इजीली वो कैंसिल होता चला जाता है। तो आपको पता करना होगा कि अंदर में आप कौन सा पावर निकालेंगे जो रूट और पावर दोनों कैंसिल हो जाए एक दूसरे से। और सारे नंबर ऐसे ही मिलेंगे आपको कि जो किसी ना किसी का पावर बन रहा होगा जो कि रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। तो आप यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 बचा, 8 इंटू 6 बचा, 15 इंटू 2 बचा और यहाँ 15 बचा। तो जब when you going to add and subtract all these you will get the answer as 0. So question seems to be lengthy but answer becomes very simple, क्योंकि आप एक्सपोनेंट का रूल लगा के आराम से इसको सॉल्व करते जाओगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी। Some more questions will practice.